बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र से सीधी जहन्नम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 गुनाह आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नम में लेकर जाएगी। यह 6 आदतें अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप पर गिरिया तारी हैं। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखी तो पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान किस चीज़ ने आपको रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि मैंने शब-ए मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को तरह तरह के अजाबों में मुब्तला देखा और उनको जो अजाब दिया जा रहा था वह इतना शदीद और हौलनाक था कि उस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत की, मैंने औरतों को कौन से अजाब में मुब्तला देखा? चुनांचे आपने फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा जो कि बालों के साथ जहन्नम में उल्टी लटकी हुई है और उसका दिमाग हड्डियों की तरह पक रही है। नाज़रीन, तसव्वुर करें कि जहन्नम का अजाब बजाते खुद कितना अलमनाक होगा और जो जहन्नुम में बालों के साथ उल्टा लटक रही हो तो यह कितना तकलीफ दा अमल होगा। और उसके बाद दिमाग का पकना, यह तीसरी सज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत को देखा जो जुबान के बल जहन्नुम में लटक रही है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि उसको दोनों हाथ सीने में बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी में बंधे हुए हैं। चौथी औरत को मैंने देखा कि वह छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। फिर 5वीं औरत को मैंने देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी जिस्म गजे की शक्ल का है, मगर हकीकत में है औरत है और सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6ठी औरत को मैंने देखा कि वह कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते गर्ज के साथ उसे मार रहे हैं। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ने पूछा, अब्बा जान, उन औरतों को यह गुनाह उनके किन अमाल की वजह से दिया जा रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत को मैंने देखा कि उसे बालों के जरिए जहन्नम में लटकाया गया था, उसका दिमाग हड्डियों की तरह पक रहा था, उसको यह अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वह औरत गैर मर्दों के सामने अपने बालों को नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जो कि जुबान के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी, उसके मुतल्लिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वह औरत है जो अपनी जुबान दराजी से शोहर को तकलीफ़ पहुँचाया करती थी। बाज़ औरत में यह बिलाशुबह यह बुरी खासियत पाई जाती है कि वह बहुत ही जुबान दराज, बदगो और बहुत जुबान चलाने वाली होती है, जिससे उनके शोहर को तकलीफ़ पहुंचती है। और यह बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं है कि वह अपनी जुबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुंचाए या उसको सताए या परेशान करे। मर्द के लिए यह बायस अजाब और बायस बवाल है, लेकिन इस हदीस में यह सिफत ख़ास औरतों के लिए बयान की जा रही है कि बात बात पर शोहर से लड़ना और बदतमीज़ी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शोहर का दिल दुखे, ऐसी ख़वातीन के बारे में यह अजाब बताया गया है कि उन्हें जुबान से जहन्नम में लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह छातियों के बल लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वह औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्दों के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तवस्सुर भी नहीं कर सकती, इस तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बारे में सोच भी नहीं सकते। चौथी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके दोनों पाँव सीने के साथ बंधे हुए हैं, यह वह औरत है जो गुस्ल और हैज में सफाई का एहतमाम नहीं करती थी और
اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنجر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح کا تھا اور بچھو سانپ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جسے جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے پر عذاب دیا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اگر مرد بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو تو اسے بھی سخت عذاب دیا جائے گا، ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ چھٹی عورت، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانہ کے راستے سے نکل رہی تھی اور فرشتے اسے گرج مار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا تھا، پہلا حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورت کی دیکھی، تو صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا وہ خدا کا انکار کرتی ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کی وجہ سے۔ وہ اگر اپنے شوہر کی کوئی عادت دیکھ لے تو اسے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کوئی خیر کی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ اور خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تمہاری اکثریت ہے۔ جس پر وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، وہ کیوں؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی اچھے والے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، تو ہمارے عقل اور دین میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی شخص کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے دین کا نقصان قرار دیا۔ تمام خواتین سے ہماری گزارش ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور خاص طور پر نماز کی پابندی کرے اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کریں۔ شکریہ۔